जय श्री राम। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अवन्तिकाया विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च जनानाम् अकालमृत्युपरिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। नमो पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। ओम श्री तुलसीदास नमस्तुभ्यं यहागच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपवेशनं पूजनं पतिव्रतं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं यहागच्छ शुभपदोत्तरपूर्वमध्यतिष्ठं गुणाणि ओम श्री वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं यहागच्छ महेश्वर पूर्वदक्षिणार्मध्यतिष्ठं पूजां गुरुवाणमे। ओम श्री गौरीपतये नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं यहागच्छ सप्रियजाम्यभागे समादिष्टं पूजनं संगृहाणमे। ओम श्री शपथनिकाय शत्रुघ्न लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं यहागच्छ सप्रियपीठे च पश्चिमभागे पूजनं स्वीकुरुष्वे। ओम श्री शपथनिकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं यहागच्छ सप्रियपीठकोशोत्तरभागे तिष्ठं पूजां गृहाणमे। ओम श्री शपथनिकाय भरताय नमः। श्री हनुमन् नमस्तुभ्यं यहागच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठं पूजनं श्रीगुरुप्रभो। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्री सीवकाकभूषुण्डि जागं गोस्वामी तुलसीदास ऋषयः श्री सीताराम देवता श्रीराम नाम बीजं भवरो हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रित सिद्धविघ्नतया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थां पाठे विनियोगः इति। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्रतेन आचमनं कुर्यात्। श्री जुगलमंत्रणं बीजमंत्रणं प्राणायाम कुर्यात्। जय श्री राम। कृष्ण प्रभु जी। तो कल हमने डिस्कस किया राम जी जटायु जी का अंतिम संस्कार करके वापस सीता जी का खोज में वन में आगे चलने लगे। संकुल लता विपट घन कानन बहु खग मृग तहाँ जप पंचानन आवत पंथ कबंध निपाता ते सब कहीं साप के बाता। वो वन में जाते जाते उनको एक राक्षस मिले जो कि पहले गंधर्व थे और उनको अभिशाप के कारण वो राक्षस बन गए थे। कबंध नाम के राक्षस थे। उनको मार के आगे चले। कबंध जी के बारे में क्या हिस्ट्री उनका। दुर्वासा मोहि दीनी शापा प्रभु पद दे कि मीट सो पापा सुनु गंधर्व कहूँ मैं ते ही मोहि न सोई ब्रह्म कुल द्रोही। दुर्वासा ऋषि जी ने अभिशाप दे दिया था गंधर्व जी को, तो वो राक्षस बन गए थे वो टाइम में। और उन्होंने वापस जब क्षमा मांगा तो उन्होंने बोला था कि जब राम जी आएंगे यहाँ पे और उनका दर्शन होगा आपको, तब जाके आपको पाप कट जाएगा और आप मुक्त हो जाएंगे। तो श्री राम जी उनको बोलने लगे कि उन्होंने दुर्वासा जी का अपमान किया था गंधर्व ने, इसलिए उनको अभिशाप मिला था। तो राम जी ने बोला, हे गंधर्व, मैं बोलता हूँ सुनो, जो लोग ब्राह्मणों का अपमान करते हैं वो लोग हमसे प्रिय कभी भी नहीं हो सकते। मन कर्म वचन कपट तेज जो कर भूसुर सेव मोहि समेत बिरंचि शिव बस तांके सब देव। जो लोग मन कर्म वचन सब त्याग करके ब्राह्मणों के हित में और उनके सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, मैं उनके लिए बहुत प्रिय हो जाता हूँ और वो मेरे साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शिव सब लोगों के प्रिय पात्र बन जाते हैं। सापत ताड़त पुरुष कहता विप्र पूज्य अस गाँव है संता पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गान ज्ञान प्रवीणा। कही निज धर्म ताहि समुझावा निज पद प्रीत देखी मन भावा रघुपति चरण कमल सिरु नाई गय हो गगन आपनि गति पाई। तो भगवान ने उनको अपना जो धर्म है भागवत धर्म वो उनको समझाया गंधर्व को, और उसका जो मन में भक्ति था वो भगवान के लिए इतना दिन से वेट कर रहा था और जो अपना गलती किया था उसका रिलेशन कर रहा था वो। तो इसके लिए राम जी ने उनको क्षमा किया और मन में उनका आदर भी किया। तो भगवान ने उनको अपने धाम में भेज दिया वापस, और गंधर्व रूप पाके वो वापस आकाश को चला गया कबंध राक्षस। ताहि दे गति राम उदारा सबरिं के आश्रम पगुधारा सबरि देखि राम गृह आए मुनि के बचन समुझ जियो भाई। वो जैसे वहाँ से होके राम जी आगे चलने लगे, फिर वो जाके पहुँचे सबरी माँ के आश्रम में। जैसे सबरी माँ ने देखा कि दो भाई आ रहे हैं उनके पास, तो उनको मतंग मुनि ने जो उनको दिया था आशीर्वाद वो उनको याद आ गया।
सरजि सलोचन बहु विशाला जटा मुकुट सिर उर्वन माला श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई। कमल नयन सबरी ने वो उन्होंने मतंग ऋषि ने पहले बता दिया था, तुम उसको पहचानोगे कैसे कि वो राम है? नहीं, कमल नयन होगा और बड़े बड़े अजानु भुज होंगे। अजानु भुज बोले तो जिनका भुज बाहु घुटनों तक आते हैं, अजानु भुज होगा। और सर में जटा मुकुट धारण किया होगा और हृदय में वन का माला पहना होगा शरीर में। तो और दोनों दो कलर के दो भाई होंगे, एक श्यामल वन का होंगे, एक गौर वन के होंगे। तो उनको पहचान जाना वो। और जब जैसे ही सबरी जी ने देखा राम जी और लक्ष्मण जी को, उनको मतंग ऋषि की वो सारी बातें याद आने लगी। जैसे उन्होंने पहचान लिया दोनों को, उनके चरणों में सबरी जी लौट गई। प्रेम मगन मुख बन आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा सादर जल ले चरण पाके पुनि सुंदर आसन बैठारे। वो प्रेम मग्न हो गई और उनके मुंह से बात ही नहीं निकल रहा था। वो बार बार प्रभु को प्रणाम करने लगी और जल लाके प्रभु को दोनों पादों को पाँव को धो के फिर उनको आसन दिया बिठने के लिए। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कही आने प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। वो बेर फल मूल ये सब जितना अच्छा अच्छा था फल, वो सब ला के श्री राम जी को खाने के लिए दिया सबरी जी ने। और प्रभु जी का बहुत भूरी भूरी भर के प्रशंसा करके उनको साथ भोजन करवाया उनको प्रभु जी को। पान जोरी आगे भई ठाड़ी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी के ही बीदी आस्तरी करे तुम्हारा अधम जाति में जड़मति भारा। उसके बाद उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई सबरी माँ और वो बोली कि मैं आपका क्या स्तुति करूं, क्या पूजा करूं, क्या वंदना करूं, मैं तो खुद मूर्ख हूं। अधमते अधम अधमनति नारी तिन्न महिमे मंदमति अघारी कह रघुपति सुनु भाभिनी बाता मानव एक भगत करनाता। जो नारी लोग अधम होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनसे भी और मूर्ख मैं हूँ, उन लोगों में भी मैं थोड़ा भी ज्ञान नहीं है मेरे अंदर। और मैं आपका किस तरह से स्तुति करूं, क्या करके आपको वंदना करूं, क्या बोल के आपको पूजा करूं। रघुनाथ जी बोल रहे हैं, हे भामिनी मेरे को वो स्तुति वुति कुछ समझ में नहीं आता, मेरे को एक ही भाषा समझ में आती है, वो भक्ति की भाषा समझ में आती है। राम जी बोल रहे हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगत हीन नरसो ही कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पंक्ति कुल धर्म बड़पन धन बल कुटुंब कोई चातुरता ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर जिसके अंदर भक्ति नहीं है और ये बाकी सारे गुण हैं तो वो आदमी किसी भी लायक नहीं है मेरे प्यार के साथ आने के लिए, मेरे धाम के आने के लिए। तो इसलिए वो जो आदमी होता है, वो जो बादल होता है जिसमें अंदर पानी नहीं होता, जल शून्य बादल, उसके जैसा उसका रहता है। नावध भगति कहूँ तो ही पाही सावधान सुन धरु मोह माही प्रथम भगति तन संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो भगवान ने सबरी जी को ज्ञान दिया, 9 प्रकार के भक्ति होते हैं अपने, और वो 9 प्रकार के भक्ति सबरी जी को पूरा इलेबोरेटली उनको समझाया। तो 9 विधि कौन कौन से हैं? जो प्रथम प्रकार भक्ति होती है, प्रथम भक्ति है संत जनों का संग करना, जितने साधु संत लोग हैं उनके साथ संग करना, वो पहला प्रकार का भक्ति का नियम है। जो द्वितीय प्रकार का भक्ति क्या है? भगवान के कथा के प्रति प्रेम। जहाँ भगवान का कथा हो रहा है, भगवान का विषय में डिस्कस हो रहा है और आपके मन में प्रेम आ रहा है, तो वो दूसरी प्रकार की भक्ति में गिना जाएगा। फिर और तीसरा भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमाना चौथ भगति मम गुण गण करई कपट तजिगाना। तीसरे प्रकार का भक्ति कौन सा है? अपने मन में कोई भी गर्व का भाव ना रख के गुरु के चरण में पूरा अपने आप को समर्पित कर देना और गुरु का सेवा करना, वो तीसरी प्रकार की भक्ति। चौथी भक्ति क्या है? कपट माया सब त्याग करके भगवान का गुणगान करना, वो चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा छठ दम शील बीरति बहु करमा नीरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरा नाम राम नाम, राम नाम जो जपन करना और राम के ऊपर बहुत दृढ़ विश्वास रखना, वो पंचम 5th टाइप का भक्ति है। और
और ये जो फिफ्थ टाइप का भक्ति है, नाम जप करना और भगवान के ऊपर विश्वास रखना, वो वेदों में भी लिखा गया है पूरा। जो सिक्स्थ टाइप का भक्ति क्या है, इंद्रिय ग्रहीण और सच्चरित्र और वैराग्य और सारे संत पुरुष जितने लोग हैं उनके धर्माचरण के साथ आना, उनका सेवा करना, वो सिक्स्थ टाइप का भक्ति है। सात अव मोह सम मोहि जग मोह देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आवठ जलथावत संतोषा, सपने हो नहीं दिखाई पर दोषा। सप्तम प्रकार का भक्ति कौन सा है, समस्त जगत में राममय है बोल के आपको दिखेगा। हर चीज़ में कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं कुछ सही हो रहा है, हर चीज़ में अगर आपको राम दिख रहे हैं तो आप सेवेंथ टाइप के भक्ति के एलिजिबल हो गए हैं। और अष्टम प्रकार का भक्ति कौन सा है, जो भी मिलेगा आपको, अच्छा मिले बुरा मिले कम मिले ज़्यादा मिले, तो उसमें संतुष्ट रहना और सपने में भी दूसरों के साथ कंपेयर ना करना कि उसको वो मिला हमको ये नहीं मिला। वो अष्टम प्रकार के भक्ति है। नवम सरल सब छल सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना, नव महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सदाचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दुह तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहु आज सुलभ भय सोई। नवम प्रकार का भक्ति कौन सा है, सरल होना, आपका मन सीधा होना आपका, और निष्कपट होना, आपके मन में दूसरों के प्रति कोई कपट भाव ना होना, और मेरे ऊपर पूरा भरोसा होना। तो और अगर आपको खुशी हो रही है या दुख हो रहा है, फिर भी आप वो टाइम में मेरा स्मरण कर रहे हो और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये अगर सोच रहे हो, आपके दिमाग में वो आ रहा है, तो वो नवमी टाइप का भक्ति है, 9th लेवल का भक्ति है। और भगवान जी क्या बोल रहे हैं सबरी जी को, ये 9 प्रकार के जो भक्ति है उनमें से अगर कोई भी एक भक्ति, कोई भी एक 9 में से कोई भी एक भक्ति, अगर वो स्त्री हो या पुरुष हो या जानवर हो या चर अचर, कोई भी प्राणी जिसके अंदर ये 9 में से एक भी भक्ति है, तो वो मेरे लिए बहुत प्रिय है वो भक्त। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जनक सूता कई सूद भामिनी, जान ही कहू करिबर गामिनी। तो जैसे अगर कोई इस भक्ति मार्ग में आने लगा तो वो बहुत इजीली मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बोल के पूरा एलेबोरेट किया राम जी ने भक्ति के 9 रूप के बारे में। तो अब बाद में पूछने लगी, हे भामिनी सबरी जी, अगर आपको जानकी जी के बारे में कुछ पता है तो आप मेरे को बोलिए। उनको समझाया पूरा, राम जी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था और आपके को कुछ आइडिया है तो आप बोलिए। पंप सरहि जाऊ रघुराई, ते ही हो ही सुग्रीव मिताई, सो सब कही ही देव रघुबीर, जानत हूँ पुछहु मति धीर। सबरी जी बोली, हे रघुनाथ, आप पंपा सरोवर के पास जाइए और वहाँ पे आपको मिलेंगे सुग्रीव जी, उनके साथ आपका मित्रता हो जाएगा। तो वहाँ पे आप पूरा समझाएंगे उनको क्या क्या हुआ, और वो आप जो मेरे को पूछ रहे हैं कि सीता जी के बारे में कुछ आइडिया है क्या, आप वही उनको पूछिए। और वो मुझको बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। तो प्रभु जी के चरण में वो सब पूरा बात बार बार प्रणाम करके फिर प्रभु जी को बोलने लगे, सबरी मैया कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तजि जोग पावक देह हरि, पद लीन भई जहि नहीं फिरे, नर विविध धर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। ये सब बात बोल के भगवान का चेहरा को दर्शन करके वो हृदय में भगवान का जो मूर्ति था, रूप था, उसको धारण किया और योग अग्नि में अपना शरीर को त्याग करके हरिपद में लीन हो गई सबरी मैया। और एक बार हरिपद को लीन हो गई, उनके धाम को चले गए, तो वहाँ से और नीचे आने का कोई गति नहीं है। वहाँ से वापस ये रिटर्न में इस लोक में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। जाति हीन अघ जन्म मोहि, मुक्ति किन्न असि नारी, महामंद मन सुख चरसी, ऐसे प्रभु विसारी।
तो इस पाप के जन्मभूमि में जिस नारी ने जन्म लिया, और इतना कम जाति में, छोटे जाति में जिसने जन्म लिया, एक ऐसा नारी, उसको भी प्रभु ने मुक्त कर दिया और उसको सीधा हरि लोक में भेज दिया। चले राम त्याग वन सो, अतुलित बल नरक ही दो, बिरहि लीव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। राम वो वन छोड़ के फिर आगे चलने लगे। दोनों भाई बहुत बलवान थे और मनुष्यों को बीच में पूरा सिंह जैसे वो दोनों लग रहे थे। तो प्रभु जी और लक्ष्मण जी बीच में रास्ते में जाते जाते जो जो भी विरह की बात हुई वो सबको डिस्कस करते करते आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्मण देख विपन कोई शोभा, देखत कही करम ही नहीं छोवा, नारी सहित सब खगर मृग बुंदा, मानहु मोरी करत नहीं निंदा। हे लक्ष्मण, अब देखो ये वन कितना सुंदर है, इसका सुंदर देख के किसका मन बात उसके प्रेम में ना आएगा? कौन सा पशु, कौन सा पक्षी इसके प्रेम में नहीं पड़ेगा इस वन में? और सब लोग अपने अपने स्त्री के साथ, अपने अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। अब राम जी ऐसा फील कर रहे हैं कि वो लोग राम जी का निंदा कर रहे हैं कि हम सब लोग अपने फैमिली के साथ है, आपकी स्त्री आपके पास नहीं है। हम ही देखी मृग नहीं कर पराही, मृग कहीं तुम कहाँ भय नाही, तुम आनंद कहो मृग जाए, कंचन मृग खोज न ये आए। हमको देख के हरिण लोग भी दौड़ के भाग जा रहे हैं, और वो हरिणियों, जो उनका लेडी हरिण है, हरिणी, उनको पास जाके बोल रहे हैं कि तुम क्यों भय कर रहे हो, तुमने तो बस हरिण कुल में जन्म लिया, मृग कुल में जन्म लिया, तो इसलिए तुम खुश में रहो। तो ये जो लोग आ रहे हैं वो सोने वाले मृग को ढूंढने के लिए आ रहे हैं, हमारे ऊपर पास नहीं आएंगे ये लोग। मतलब वो मृग भी कटाक्ष कर रहा है राम जी के ऊपर, ऐसा राम जी फील कर रहे हैं अपने। संग लाई करी न कह लेहि, मानहु मोहि सिखावन देहि, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि दिया, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिया। जो हाथी थी वो हथनियों के पास जाके देख रही हैं, और देख के लग रहा है जैसे कि वो लोग मेरे को एज ए एग्जाम्पल देख रहे हैं, स्त्री को अकेला छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहिए। हाथी हथनी को देख के राम जी ऐसे फील कर रहे हैं कि हाथी हथनी को बोल रही है कि स्त्री को छोड़ के कभी जाना नहीं चाहिए, देखो इसने छोड़ के गया तो इसके साथ कैसा हो गया। राखिय नारी जदपि उर माही, जुबति शास्त्र रूपति बस नाही, देखो तात बसंत सुहावा, प्रिया हानि मोहि भय उपजावा। तो उस तरह स्त्री जितना सहृदय होना क्यों, उसका जत्न के साथ रक्षा करना आवश्यक है। बिरह विकल बलहीन मोहि, जाने से निपट अकेला, विपिन सहित विपिन मधुकर, खग मदन कीन बगमेला। देखि गये हो भ्रात सहित, तासु दूत सुनिबात, डेरा कन्हैउ महो, तब कहो कटकी हकित मन जाता। लेकिन अगर आप अपना पत्नी का, वो कितना भी गुणवान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी पावरफुल हो, अगर आपका उनको जत्न के साथ आप रक्षा नहीं कर रहे हो, बाद में कुछ भी हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल टाइप का है। विपट विशाल लता अरुझानी, विविध बिताए दिए तनु जानी, कदिल ताल बड़ा धूजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। बड़े बड़े पेड़ लोग हैं, उसमें भी लता लोग जो होते हैं, छोटे छोटे लता, वो लोग भी पूरा उसमें लिपट के रहते हैं, जैसे कि वो उसको कोई तोड़ के लेके ना चला जाए, वो कहीं अकेला ना पड़ जाए। उसी तरह धैर्यवान पुरुष ही ये सब देख के मोहित ना हो पाएगा। तो राम जी उससे भी सीख ले रहे हैं कि, और दूसरों को बोल रहे हैं जगत को कि ऐसा करना चाहिए। विविध भांति फुले तरु नाना, जानु बानते बने बहु नाना, कहूँ कहूँ सुंदर विपट सुहाए, जनु भट बिलक बिकल छय होए छाए। कूजत पीक मानहु गज मोते, ढेक महाउ ऊंट बिसराते, मोर चकोर कीर बर बाकी, परावत मराल सब ताजी। जो कोयल लोग हैं वो लोग देख के चिल्ला रहे हैं, और देख के लग रहा है जैसे कि जो सैन्य दल के, दूसरे ऑपोजिट सैन्य दल के हाथी लोग गर्जन कर रहे हैं। तो वो टाइम में राम जी को कोयल का स्वर भी हाथी का गर्जन जैसा सुनाई दे रहा है।
तीर तिलावक पदचर जूथा बरन न जाय मनोज बरूथा रथ गिरिशूल दुंदु बिझरना चातक बंदि गुणगद बरना मधुकर मुखर भेटि सहनाई त्रिविध बयारी बाँठी आई चतुरंगिनी सेना संग लाहे विचरत सबहि चूनति दीने। जितने भ्रमर लोग हैं उनका जो गुंजन चल रहा है वो लोग बहुत मधुर होता है वो सुनने में, लेकिन वो शब्द भी तुरी शब्द जैसा, मतलब बहुत हेवी साउंड है। भ्रमर बहुत धीरे धीरे गूं कर साउंड करता है, लेकिन उनका साउंड भी राम जी को पूरा ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत तुरी बजा रहा है, मतलब बहुत जोर से आवाज आ रहा है। जो धीरे धीरे ठंडी हवा चल रही है वो उनको ऐसा लग रहा है कि तूफान जैसा हवा आ रहा है, ऐसा फील कर रहे हैं। लक्ष्मण देखत काम अनेका रहा धीर तिन कई 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 जगली का एहि के एक परम बल नारी ते ही ते उबर सुबट सोई भारी। हे भाई लक्ष्मण, कामदेव ने जो सेना भेजा है, ये मतलब वो जो सुंदर स्थिति बन रही है बन के, उसको कामदेव का सेना बोल रहे हैं राम जी। देख के जो स्थिर होकर रह जाएगा वो जगत में उसको वीर पद मिलेगा। जो इतना प्यारा मनोहर दृश्य देख के भी खुद को कंट्रोल करके रह जाएगा पूरा जगत में, उसी को वीर पद मिलेगा। और नारी जो होती है वो कामदेव की एक महाशक्ति होती है। जो खुद को नारी से बचा के रख पाया वही सबसे बड़ा महायोद्धा है। तात तनि अति प्रबल खल क्राम क्रोध और लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मोह छाव। वश्च, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन चीज जो होती हैं ये बहुत दुष्ट होती है। राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। और ये जो तीन चीज है बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और मुनि इन लोगों को भी एक निमिष के अंदर विभ्रांत कर देते हैं, उनका मति भ्रष्ट कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी क्रोध के पुरुष वचन बल मुनिवर कहाहीं बिचारी। इच्छा और जो दृढ़ शक्ति वो लोभ का बल है। अगर आपके अंदर लोभ है तो आपके अंदर इच्छा बहुत ज़्यादा ताकत हो जाएगा। और जो काम का जो पावर क्या है, नारी। एवं कठोर वचन जो है क्रोध का वो पावर है। तीनों का अपना अपना पावर है। क्रोध अगर आप कर रहे हैं तो आपका कठोर वचन निकलेगा। नारी जो के ऊपर प्रिय है तो काम, और बहुत इच्छा, बहुत पाने की इच्छा अति, तो वो लोभ का सिंबल होता है। और जो इतने श्रेष्ठ मुनि लोग हैं वो ये तीनों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, तभी वो श्रेष्ठ मुनि बन पाते हैं। गुणातीत सराचर स्वामी राम उमा सब अंतरयामी कामिन के दीनत दिखाई धीरन के मन बीरति दुड़ाई। भगवान शिव जी बोल रहे हैं, हे उमा, श्री राम है त्रिगुणातीत, मतलब ये जो तीनों गुण हैं ये तीनों से वो परे हैं और वो सबसे अंतर्यामी है। क्रोध मनोज लभो लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दया सो नर इंद्र जाल नाहि भूला जा पर होई न नट अनुकूला। अगर श्री राम जी का आपको दया हो गया तो आपको काम क्रोध लोभ मद और माया, ये जो पांच चीज है ये सबसे आप परे हो जाओगे। और भगवान नटराज जो जिसके ऊपर एक बार प्रसाद में हो गए, तो भगवान नटराज बोले तो शिव जी, तो अगर आप ये पांचों के प्रिय हो गए, पहले आपको किसके प्रिय होना पड़ेगा, राम जी का प्रिय होना पड़ेगा। राम जी अगर प्रिय हो गए तो आप ये पांचों चीजों से, काम क्रोध लोभ मद और माया, ये पांच चीज से आप परे हो जाएंगे। इससे परे गए तो शिव है, उनके प्रिय हो गए। अगर आप शिव जी के प्रिय हो गए फिर लास्ट को, तो प्रिय फिर ये मनुष्य का जो इंद्रजाल चल रहा है यहाँ पे, आप ये सबसे तर जाएंगे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना पुनि प्रभु गए सरोवर तीता पंपा नाव सुभंग गंभीरा। हे उमा, मैं तुमको अपना मतलब एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। जो हरि का भजन वो एक ही चीज़ है, वो सत्य है। और ये पूरे जगत में जो भी चल रहा है वो सब कुछ मिथ्या है। जहाँ पे हरि का नाम नहीं है और जो कर्म हो रहा है उसके अंदर हरि से कुछ भी रिलेशन नहीं है। कुछ तो रिलेशन होना चाहिए हरि के साथ, तभी जाके वो हरि का है। बाकी जितने सब चीज़ें हैं जिसमें हरि का कोई लिंक नहीं है, उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, वो पूरा मिथ्या है। उसके बाद ऐसे चलते चलते प्रभु जी जाके पंपा नामक एक सुंदर तालाब के पास पहुंच गए।
संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ ताहि पियई विविध मृग नारी, जान उदार गृह जाचक भारी। उस सरोवर का जो जल था वो बहुत निर्मल था, संतों के हृदय जैसे निर्मल होते हैं उस लेवल का वो बहुत निर्मल था। और वहाँ पे 4 मनोहर जो नहाने के लिए तट होते हैं वो 4 तट थे, और विभिन्न और चारों तट में अलग अलग टाइप के पशु पानी पी रहे हैं एक ही सरोवर में एक साथ। ये दृश्य देख के उनको लग रहा था जैसे कि दानी पुरुष के घर में भिक्षुक आया है और भिक्षा मांग रहा है और सबको वो भिक्षा दे रहे हैं। पुर इन सघट उलझ जल बेगी, न पिय मर्म माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। और जो माया के अधीन में था इसलिए उनको ब्रह्म को, जैसे जो आदमी माया में होता है वो ब्रह्म को समझ नहीं पाता है, इसी तरह जो वहाँ पे जल था उनका अस्तित्व समझ में नहीं आ रहा था उनको। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही, जथा धीर धर्म सलीन के दीन संकुच नाही। जो धर्मवान पुरुष होता है उसका जैसे सारे दुख होते हैं वो सुख में बन जाते हैं, उसी तरह वो सरोवर जो था उसके अगाध जल में पूरा जितने मछली लोग थे वो अगाध आनंद में रह रहे हैं। उनको कुछ मतलब नहीं ये जल दूसरों के लिए कितना यूजफुल है, किसको क्या देगा। जो अंदर मछली लोग हैं वो उसके अंदर बहुत मन में रह रहे हैं। मतलब इसको इसलिए ये बोल के बोलना चाह रहे हैं प्रभु जी कि अगर आप हरि नाम के अंदर हैं, आप हरि से रिलेटेड कुछ कर्म कर रहे हैं, तो आपको बाकी किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ कंपैरिजन करने की आपको जरूरत नहीं। बिकस सरजिस नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा, बोलत जटकूटल कसहंसा, प्रभु बीलो की जनु करत प्रशंसा। और उस जो सरोवर था पंपा सरोवर, वहाँ पे बहुत कलर के पद्म फूल लगे हुए थे, लोटस, और बहु संख्या में भ्रमर वहाँ पे बैठे हुए थे। चक्र बाक बग खग समुदाय, देखत बनई बरन नहीं जाय, सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जातक प्रथिक जनु लेत बुलाई। ताल समीप मुनिह गृह छाए, बहुदीन कानन विपट सुहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस पराल रसाला, नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चिंचरक पटलिकर गाना, शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहई मनोहर भाव। और उस सरोवर के पास में मुनि लोग अपना अपना आश्रम बना के वहाँ पे रह रहे थे, और उसका चतुर्दिक चारों तरफ सुंदर सुंदर चंपा के फूल, बकुल, कदम्ब, तमाल, पाटल और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष थे, और इतने फूलों की बाग थी वहाँ पे कि वो पूरा एरिया जो था वो सुगंध से पुर उठ रहा था। कुहू कुहू को किल धुन करही, सुनि रस सवर रव सरस ध्यान मुनि टहाही। और वहाँ पे जो कोयल लोग थे वो मधुर आवाज निकाल रहे थे, और उससे मुनि लोग का ध्यान भी टूट जा रहा है, इतना मधुर आवाज आ रहा है कोयल से। फल भार नमी विपट सब, रहे भूमि नियारई, पर उपकार पुरुष जीव, नव ही सुपरपति पाई। जो आदमी दूसरों का उपकार ही हमेशा चाहता है, और दूसरा आदमी अगर खुश हो जाता है तो वो खुश हो जाता है, उसी तरह उसी सिचुएशन को देख के राम जी और सब खुश हो गए। वहाँ पे इतना अच्छा सिचुएशन है वहाँ पे एनवायरनमेंट। देखी राम अति रुचि रतलावा, मज्जन किन्न परम सुख पावा, देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। वो पुष्करिणी इतना सुंदर था, वो तालाब इतना सुंदर था, देख के श्री राम वहाँ पे स्नान किया और बहुत खुश हो गए। एक सुंदर वृक्ष देख के लक्ष्मण जी के साथ वहाँ पे जाके बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, अस्तुति करी निज धाम सिहाए, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। सकल देवता मुनि लोग सब राम जी के पास वहाँ पे आए, और प्रभु जब उनको पता चल गया कि राम जी यहाँ पे आए हुए हैं, सब लोग प्रभु जी का स्तुति करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। राम जी वहाँ पे पूरा प्रसन्न होके बैठे हुए हैं और अपने लक्ष्मण जी के साथ बात कर रहे हैं, बातचीत ऐसे। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मना भो सोच विशेषी,
मोर सपा करी अंगीकारा सहत राम नाना दुख भार। जितना बिरही वाले भगवान के विरह में जो लोग रोते रहते हैं उनको देख के जैसे बहुत दुख होता है, उसी तरह नारद के मन में भी दुख आया कि जो दूसरों के दुख हरते हैं भगवान, वो खुद उनके अंदर कुछ कमी है, वो खुद अपने पत्नी के लिए ढूंढ रहे हैं। ऐसे देख के नारद जी ऊपर वो थोड़ा मन में थोड़ा चिंता आया और वो सोचे कि मेरा अभिशाप स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुख सह रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलो कहीं जाई पुनि ही बसही अवसर आई। यह विचारी नारद कर बीना गए जहां प्रभु सुख हसीना। जाके नारद जी बोल रहे हैं कि मैं जाके थोड़ा प्रभु भगवान का दर्शन करके आता हूँ, पता नहीं ऐसा अवसर फिर वापस कब मिलेगा। ऐसा सोच के हाथ में बीना पकड़ के प्रभु जहाँ पे बैठे थे नारद जी वहाँ पे चले आए। गावत रामचरित मृदुबानी प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई राखे बहुत बार उरलाई। वो प्रेम के साथ वहाँ पे आके राम जी का चरित्र वर्णना किए और छल में गान करके वहाँ पे आके, मतलब अपना रूप पकड़ के नहीं आए, आके छल भेष में आए और आके राम जी का चरित्र वर्णना करते करते भजन करते करते राम जी के पास आके पहुँचे। वो राम जी को प्रणाम किए और राम जी ने उनको उठाया और बहुत देर तक अपने हृदय में लगा के रखा। स्वागत पूछ निकट बैठारे लक्ष्मण सादर चरण पखारे। उसके बाद कैसे हो अच्छा बुरा पूछ के लक्ष्मण के पास बिठाया साइड में, और लक्ष्मण जी जाके एक मुनि के भेष में आए थे नारद जी, तो उनका चरण पूरा वॉश कर दिया। राम जी को तो ऑलरेडी पता ही है ही कि वो कौन है, किस रूप में आए हैं। नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जिहाँ जानी। नारद बोले बचन तब जोरी सरोहर पाने। जब नारद जी को पता चल गया कि प्रभु जी अब थोड़ा खुश हैं, उनका मूड थोड़ा अच्छा है, तो हाथ जोड़ के उनको विनती करने लगे। सुनहु उदार सहज रघुनायक सुंदर अगम सुबरस बरदायक। देहु एक बर मागहु स्वामी यद्यपि जानत अंतर्यामी। हे श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप बहुत सुंदर हैं और बहुत बर देने वाले, उतना पावर है आपके पास। हे स्वामी, यदि भी आप अंतर्यामी है फिर भी मैं एक बर मांगता हूँ, वो मेरे को दीजिए। आपको सब कुछ पता है मेरे को क्या चाहिए, मैं क्यों आया हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे वो दीजिए। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ जन सन कबहु की करऊँ दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय लागी मोहि जो मुनि वर न सकहूँ तुम मागी। राम जी बोल रहे हैं, हे मुनि तुम मेरा स्वभाव जानते हो ऑलरेडी, मैं कब मेरे भक्ति को कुछ छुपा के रखता हूँ क्या, नहीं रखता हूँ। हे मुनिवर, मेरे को कोई भी वस्तु इतना प्रिय जो तुम मांगोगे वो भी मैं तुमको दे दूंगा, क्योंकि तुम एक ब्राह्मण हो। जन कहूँ कछु आदय नाही मोरे आस विश्वास तजहूँ जनि बोरे। तब नारद बोले हरसाई असबर मागऊँ करऊँ उठियाई। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम विशल नाम ते अधिका हो नाथ अगर गणबधी का। विश्वास करो मेरा, कोई भी वस्तु भगवान के लिए अदेय नहीं है। भगवान ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो भगवान नहीं दे सकते, तो इसलिए गलती से भी ऐसा सोचना भी मत कि मैं ये दे नहीं सकता। ये सुन के नारद खुश हो गए कि अब तो मिलेगा ही मेरे को जो मैं चाहता हूँ। नारद बोलते हैं, मैं अपना धृष्टता करके ये वर मांग रहा हूँ कि यद्यपि प्रभु के पास बहुत नाम है और बहुत वेद लोग बोलते हैं कि ये सब नाम एक से बड़े एक हैं, लेकिन हे नाथ, मेरा बोलना यही है कि राम नाम और बाकी सब नाम से बड़ा है और पावरफुल है। और आप कर दो कि बाकी सब भगवान का नाम लेते ही तर जाते हैं लोग, पता है, लेकिन आप मेरे को ये वरदान दो कि जो राम नाम है वो बाकी सब नामों से पावरफुल हो जाए, और जो भी राम का नाम ले वो तर जाए, पूरा उसको सारे सुख मिल जाए। राक रजनी भगति तव राम नाम सोई श्याम। अपार नाम उड़गन विमल बसहु भरत उद्योव्योम। आपका जो भक्ति रूपी का में आपका जो भक्ति है वो केवल राम नाम अगर कोई मुंह में लेता है तो आपका भक्ति के साथ वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, और आप हमेशा जो राम नाम लेता है
उसके हृदय में आप निवास करेंगे। एवमस्तु मुनि कहयो कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरस अति प्रभु पद नायक माथ। जैसे राम जी ने, अभी कोई दूसरा आदमी होता क्या मांगता, अपने लिए कुछ मांगता, नारद जी ने क्या मांगा कि आप जो आदमी राम जी का नाम लेगा आप उनको प्रसन्न हो जाएंगे और आप हमेशा उनका तार देंगे। तो राम जी खुश होके एवं अस्तु बोल के चले गए। नारद अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान को प्रणाम किया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जबहि परेउ निज माया, मोहेउ मोहि सुनहु रघुराया। तब विवाद में चाहूँ कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। सुन मुनि तो हो कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहित सकल भरोसा। करहूँ सदा तिन्न के रखवारी, जिमि बालक राई रमहतारी। गह शिशु बच्चा अनिल कर धाई, तहीं रखाई जानकी अगराई। तो रघुनाथ जी बहुत खुश है और जब नारद जी को पता चला, वो साइलेंटली धीरे से पूछ रहे हैं, हे राम, आप जब अपने माया से मेरे को वश में कर दिए थे, तो अब क्या वश में किए थे ये मैं कल आपको पूरा एलोबरेटली बताऊंगा। तो जब मैं विवाह करना चाह रहा था तो मेरे को आपने विवाह करने नहीं दिया, तो आप ऐसे सिचुएशन में ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? और सारे आशा भरोसा सब छोड़ के जो लोग केवल आपको ही भजन करते हैं, तो उनको आपने रक्षा क्यों नहीं किया? और सीता माता तो आपकी अर्धांगिनी है, तो आप चाहते तो उनको बचा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? पौड़ भय तेहि सूर पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। मोर पौड़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम असिन समानी। अगर बच्चा कितना भी गलती करे, लेकिन वो माँ उसके लिए बहुत स्नेह करता है, लेकिन वो कथा वो बात वो मन में नहीं रखती माँ कि बेटे ने मेरा ये गलती किया, और वो आगे वो बात भूल जाती है। और माँ के ऊपर डिपेंड करके एक बेटा कुछ भी कर सकता है, उसको पता है बेटे को भी कि मैं कुछ भी करूँगा अपनी माँ मेरे को क्षमा कर देगी। तो उसी तरह जो भी तुम्हारे नाम जप करता है और तुमसे प्रेम करता है, वो सब आपके लिए एक शिशु पुत्र के समान है। अब आगे डिस्कस करते हैं, कल सुग्रीव जी से उनका राम हनुमान जी के साथ मुलाकात होगी।